दोस्तों, अमेरिका में अब्दुल ने झंडे गाड़ दिए। मैं ये बात वीडियो की शुरुआत में क्यों कह रहा हूं, अभी आपको आगे पता चलेगा। ज़ोहरान ममदानी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को और तमाम सारे ऐसे डेमोक्रेट्स को एक बड़ा झटका लगा है जो इजरायली लॉबी के माने जाते थे। जी, मतलब आप ये समझिए कि डॉक्टर अब्दुल अल सैयद को हराने के लिए पूरा का पूरा इजरायली लॉबी लग गया था, लेकिन उनका कुछ कर नहीं पाया। प्राइमरी इलेक्शंस में उनकी जीत हुई है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ आरएसएस की तरफ से एक बयान आया है। ये बयान हमारे देश के जो युवा हैं, यूथ हैं, जेनजी हैं, उनको लेकर के आया है। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको देशद्रोही बताया गया है। अभी बताऊंगा मैं आपको उस खबर के बारे में। इस बीच अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में कुछ ऐसे मसलों पर चर्चा हुई, कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिससे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। क्या नया ऐलान अभिजीत दीपके ने किया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। उधर जंतर मंतर पर जिस महिला से अभद्रता की गई थी, जिससे गलत जगह पर एक तरीके से लाठी घुसाने का प्रयास किया गया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के आदमी का हाथ निकल के सामने आया, ऐसे दावे किए जा रहे सोशल मीडिया पर। अभी वो वीडियो और उस आदमी से जुड़ा हुआ सारा का सारा खेल आपके सामने रखूंगा जो दावा किया गया है। उधर आप समझिए कि 5 तारीख को एक बैठक हुई थी। मेटा को तलब किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट हटाने के मामले में। उसके बाद एक घटना आई अचानक से निकल के सामने। आपको पता है कि कामुड़ियों की गुंडई, उनकी दादागिरी, उनकी मारपीट, तोड़फोड़, उनका आतंक, लगातार लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। खबर यह है कि अब जो है सरकार की तरफ से इस तरीके के वीडियो पोस्ट करने वाले के ट्वीट्स हटाने के लिए कहा गया है मेटा को। अभी उस खबर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और दूसरी तरफ कांवड़ियों की वजह से किस तरीके से लोग परेशान हो करके अब थाने के चक्कर काट रहे हैं, वो खबरें। जंतर मंतर के बाद झारखंड के ताजा हालात क्या हैं प्रोटेस्ट के, आंदोलन के, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और कैसे एक नफरती चिंटू को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक लड़की ने सबक सिखाया है, वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को जरा देखिए। अब ये जो वीडियो है, ये डेमोक्रेट्स की तरफ से, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो प्राइमरी इलेक्शन होता है, जो मुख्य इलेक्शन में प्रतिभाग करते हैं, उसके लिए जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे। एक डॉक्टर अब्दुल अल सैयद और दूसरे दोस्तों इजरायली लॉबी के एक और कैंडिडेट थे जिनका नाम हेली स्टीवेंस बताया जा रहा है। इन दोनों कैंडिडेट्स में जबरदस्त मुकाबला हुआ और उसमें डॉक्टर अब्दुल सैयद ने बड़ा झटका दिया है इजरायली लॉबी को, या यूं कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों को, जो एक धड़ा डेमोक्रेट्स में भी है जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता है। अब जरा ये ट्वीट समझिए, इस ट्वीट को देखिए, इसमें क्या बताया गया है। प्रोफेसर मुकेश कुमार ने लिखा, कहा अमेरिका में गजब हो रहा है। ज़ोहरान ममदानी के बाद एक और परिणाम ऐसा आया जो इजरायली लॉबी और बड़े थैलीशाहों के लिए बड़ा झटका है। मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में डॉक्टर अब्दुल अल सैयद कांग्रेस वुमेन हेली स्टीवेंस को उन्होंने हरा दिया। स्टीवेंस को इजरायली लॉबी का समर्थन था, बल्कि अमेरिकी इतिहास में इजरायली लॉबी ने किसी एक प्राइमरी इलेक्शन में इतना खर्च नहीं किया जितना स्टीवेंस को जिताने और डॉय अब्दुल को एक तरीके से हराने के लिए किया। उसमें करीब $32 मिलियन खर्च किए गए, लेकिन स्टीवेंस को जिताने के लिए धन्ना सेठों ने भी तिजोरियां खोल दी। कुल मिलाकर के $60 करोड़ डॉक्टर अब्दुल को हराने के लिए खर्च किए गए, मगर वो उन्हें हरा नहीं पाए। डॉक्टर अब्दुल ममदानी की तरह समाजवादी हैं, इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। ये वो आम आदमी की तरह की बात करते हैं जो उनकी जीत डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गजों की भी हार है, क्योंकि उन्हें जीतते नहीं देखना चाहते। अब मिशिगन के चुनाव में अगर डॉक्टर अब्दुल जीतते हैं तो वो सीनेट के पहले मुस्लिम मेंबर बनेंगे। मतलब एक खबर, ये एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि जिस अब्दुल को एक धड़ा पंचर बनाने वाला समझता है, उस अब्दुल ने अमेरिका में झंडे गाड़ दिए।
कुल मिलाकर के उसका लब्बो लुआब ये है। अब आरएसएस से जुड़ा एक वीडियो आपको दिखाता हूं। अतुल लिमये आरएसएस के नेता हैं, इन्होंने प्रोटेस्टर्स को गद्दार कहा है, हाँ देशद्रोही कहा है। सुन लीजिए जरा, ये महाराष्ट्र में है, सुनिए जरा। भारत विरोधातलं एक आंदोलन, अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे। या अर्थाने बघा, अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे। या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे। ये डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने ये वीडियो शेयर किया और कहा कि आरएसएस का असली चेहरा सामने है। आरएसएस के सह सरकारवाह अतुल लिमये ने अपने अधिकार, शिक्षा और रोजगार की मांग करने वाली जनजी को देशद्रोही और संविधान विरोधी बता दिया। अब साफ है कि उन्हें जागरूक युवा नहीं, सिर्फ चुप रहने वाली पीढ़ी चाहिए। मुखौटा एक बार फिर उतर गया। विजेंद्र चौहान लिख रहे हैं कि वक्त आ गया है कि युवा बिना लाग लपेट के खुद आरएसएस को देश विरोधी संगठन के रूप में कॉल आउट करे, सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश कि आरएसएस पर अगर बैन नहीं लगेगा तो स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद अभिजीत दीपके का एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने जो कहा वो आपको सबसे पहले सुनना चाहिए और उसके बाद आपको आगे की तस्वीर में साफ करूंगा। पहले इस बयान को सुनिए। उसके बाद में है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है, और जब वो नहीं होता है तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात कही जा रही है। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि आने वाले कुछ महीनों में कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव आयोग सहित तमाम सारे ऐसे मुद्दों को उठा सकती है। यह कहा गया है। इस पर अंकित कुमार अवस्थी जो टीचर हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय भी रखते हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि अभी ये चुनाव आयोग और एक दो अन्य मुद्दों पर भी अपनी ताकत टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जंतर मंतर पर जो भीड़ उमड़ी, वैसा माहौल बना, उसके पीछे कई फैक्टर थे और शायद सीजेपी नेतृत्व इस बात को जानता होगा। अगली बार जब ये चुनाव आयोग या अन्य किसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, तब सरकार, विपक्ष, मीडिया और जनता सभी अलग अलग तरीके से तैयार होंगे। ऐसे में उन परिस्थितियों में उन्हें जनता से कैसा रिस्पांस मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। ये पूरी खबर। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो 20 जुलाई का है, जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान एक महिला के साथ एक दिल्ली पुलिस के जवान के द्वारा बेहद आपत्तिजनक, अमर्यादित कृत्य को अंजाम दिया गया। जरा इस वीडियो को देखिए और उसमें एक ऐसा आदमी है जो बताया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसी की मिली भगत से ऐसा हुआ। जरा इस वीडियो को देखिए। डंडा इस्तेमाल, आखिर इसमें हो क्या रहा है? एक पुलिसकर्मी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता है। देखिए, ये पुलिसकर्मी अभद्र व्यवहार करता है और इसके साथ में सादा वर्दी में हेलमेट लगाए हुआ ये आदमी खड़ा हुआ, और दोनों देखिए जो डंडे का इस्तेमाल करता है ये वो आदमी है जो हेलमेट लगाए हुए था। ये देखिए, केजरीवाल और कभी राहुल गांधी की नकल करके देखिए उनका मजाक उड़ाता है और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाता है। सुन लिया आपने। अब ये जरा ट्वीट देखिए, विनय महाबल मिश्रा का ट्वीट है। बता रहे ये पूरा वीडियो वो सबूत है जिसमें दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के लोगों को सिविल ड्रेस में डंडा देकर रखा था। जिस लड़की के निजी अंग में डंडा घुसाने की शर्मनाक कोशिश की गई, उस घटना में वो पुलिस वाला और बीजेपी का आदमी दोनों एक तरीके से प्लानिंग में थे। और सीधे तौर पर उन्होंने बताया ये वीडियो है और उसमें दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उनको, दिल्ली पुलिस को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को ये वीडियो टैग किया गया है। अब एक खबर दरअसल कांवड़ियों की गुंडई से जुड़ी हुई है, जिस पर सरकार ने उस गुंडई को दिखाने पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ये 2 स्क्रीनशॉट हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। इनको
सचिन गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और लिखा है कि उत्तराखंड में कांवड़ियों द्वारा कार तोड़ने की वीडियो को मेटा ने भारत में प्रतिबंधित कर दिया। मेटा ने बताया कि भारत सरकार कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी नोटिस के अनुसार हमने ऐसा किया है। आप सोचिए, सरकार यह चाह रही है कि जो कांवड़ियों की गुंडई है वो सोशल मीडिया पर भी ना दिखाई जाए। मतलब सरकार अपना पूरा कंट्रोल चाहती है। पारंपरिक मीडिया पर उसने कंट्रोल कर लिया, उसको गोदी बना दिया और अब सोशल मीडिया को गोदी बनाने की तैयारी में सरकार है। और ये कब हुआ? ये ठीक एक दिन बाद उसके हुआ जिससे जब मेटा की टीम नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट को डिलीट करने के मामले में तलब की गई थी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे जो सरकार के लोग हैं उनके साथ बैठक हुई, तो उसका ठीक बाद इस तरीके का घटनाक्रम दे दिया गया। सचिन लिख रहे हैं कि वीडियो कंफर्म थी। उत्तराखंड पुलिस ने एक कांवड़िए की अरेस्टिंग भी की थी। मतलब जो वैध सूचनाएं हैं उससे भी सरकारों को दिक्कत हो रही है। पूछा क्यों? और दिक्कत तो आम जनता को भी हो रही है दोस्तों, आम जनता को भी दिक्कत हो रही है। गजरौला इलाके के कोतवाली के तमाम सारे लोग थाने पहुंच गए हैं। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुलिस कांवड़ियों के सामने ऐसे लहालोट है, ऐसे दंडवत कर रही है कि आम जनता के दिक्कत परेशानियों को सब कुछ नजरअंदाज कर दिया, किनारे कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग थाने पहुंचे शिकायत करने। सुनिए जरा। ये है कि जैसे सावन में ये वीकेंड पे शुक्रवार शनिवार रविवार रोड बंद कर देते हैं, तो हम लोग सब दूसरे जगह से नौकरियां करने आते हैं, कोई बाइक से है कोई कार से, तो फाटक पर भी और उधर मोगा की साइड भी हमें नहीं निकलने दिया जाता। हमें बिल्कुल भी जाने नहीं देते। हम ID कार्ड दिखाते हैं तब भी मना कर देते हैं कि नहीं जाने दिया जाए। जैसे इन्होंने ढाबे वगैरह बंद कराए, मैकडोनल्ड में कराए, कपड़े शोरूम कोई बंद नहीं कराए। अच्छा, अब हमें नौकरी पे तो जाना ही है। अब जब हम जाएंगे नहीं तो हमारा पैसा कट जाएगा और ये हमें जाने नहीं देते हैं। हमने इनसे वहाँ भी बहुत रिक्वेस्ट की है, वहाँ पर भी हमारी नहीं सुनवाई होती। इसलिए हम आज एप्लीकेशन लिख के सबके साइन करा के लाए थे थाने में। प्रभारी जी से मिले थे तो उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ना तो हम शोरूम आपके बंद करा सकते हैं, ना ही हम आपको जाने की परमिशन देते हैं। रोजी रोटी पर संकट आ गया है। और अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड में चल रहे प्रोटेस्ट की। साक्षी जोशी जो है वो पहुंची है वहां पर और कवर करने पहुंची हैं। वहां पर बात कर रही थी। वहां पर जो धरने पर जो मुख्य आदमी जो अन्न जल त्याग करके लेटे हुए हैं, सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो वहां पर मौके पर पहुंची थी। उनकी कितनी हैसियत है, उतनी कितनी औकात है, इसका जीता जागता उदाहरण मिला। उन्होंने फोन लगा दिया और अपना जैसा मुंह लेकर के चली आए। कोई डॉक्टर नहीं आया मौके से। सुनिए जरा इसको, देखिए ये वीडियो थोड़ा छोटा सा हिस्सा क्रेडिट के साथ। सांस में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, पसीना भी आ रहा है, डॉक्टर को फोन कर रहे हैं। पर कोई तो एक डॉक्टर होगा ना जो इनके लिए यहाँ रोज आते होंगे, तो शिफ्ट होगी उनकी। डायरेक्टर रिम्स का वो दूसरे वाले का नंबर नहीं है। डॉक्टर साहब है बात तेरी की सिस्टर कहाँ है ये सिविल सर्जन साहब? किसको फोन लगा? साक्षी जोशी लिख रही हैं कि सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। महतो को देखने और मदद करने की बात करने आई थी। महतो ने कहा कि सांस नहीं आ रही है, डॉक्टर बुलाओ। इतने लाव लश्कर सुरक्षा के साथ आई सीता एक डॉक्टर न करा पाई। कैमरे पर देखिए कैसे डॉक्टर बुलाने की जद्दोजहद है। वो वीडियो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, जंतर मंतर पर तमाम सारे प्रोटेस्टर्स को, छात्रों को लगातार खाना भोजन पानी उपलब्ध कराने वाले जुनैद झारखंड भी पहुंचे हैं। इससे पहले चमन चोपड़ा पहुंचा था और वहां पर भी उसने एक तरीके से हिंदू मुस्लिम किया और यह कहते हुए कहा कि यहां बिरयानी नहीं, यहां प्रसाद मिल रहा है। अब उस सवाल पर निवेदिता जो पॉलिटिक्स की रिपोर्टर हैं, उन्होंने सवाल किया यही जुनैद से जब झारखंड पहुंचे, तो जुनैद ने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए ये भी। जुनैद भाई जंतर मंतर से लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं आपकी। आपने शायद वो शो देखा होगा, एक न्यूज एंकर आते हैं कहते हैं यहाँ जुनैद की बिरयानी नहीं बट रही। आपने वो शो देखा? बट मैं नहीं देख पाया, शायद आप किस तरह इशारा कर रही हैं, लेकिन बिरयानी यहाँ पर भी बैठेगी और सब बिरयानी करते हैं। सबसे पहले तो स्पष्ट कर दें कि वो वेज बिरयानी होती थी और जंतर मंतर पर सिर्फ वेज ही बढ़ता था क्योंकि हम सबकी धार्मिक मान्यताओं को आपके नाम पे इस तरह से प्रोपेगेंडा करने की और छात्रों को बांटने की कोशिश क्यों ये चैनल्स कर रहे हैं? कुछ आपको आइडिया है? जो लोग नफरत करते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप भी छात्र छात्राओं का साथ दीजिए और अनावश्यक चीजों को छोड़िए, मिलजुल कर हमारे साथ संघर्ष में साथी बनिए। आप यहाँ भी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, हम उसी के लिए जा रहे हैं। बाजार में देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रोवाइड हम करा सकते हैं। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, एक वीडियो दिखाता हूं। इंस्टाग्राम का एक वीडियो है। भारत के एक नफरती चिंटू ने
दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाली एक लड़की से इंस्टाग्राम पर जाहिल ने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया में बर्तन मांजने का क्या मिलता, मतलब एक तरीके से बॉडी शेमिंग के इरादे से उसने ऐसा कमेंट किया। उसके बाद उस लड़की ने जो उसको जवाब दिया, उसके बाद वो नफरती चिंटू कहीं दिखा नहीं वापस। इस वीडियो को जरा देखिए पहले। तो ये लड़की देखिए, ये कमेंट किया गया, टोरंटो में बर्तन मांजने का कितना मिलता है, देख रहे हैं। देखेंगे टोरंटो में बर्तन कैसे मांजते हैं। ये गुलशन गुलफाम नाम का कोई चिंटू है। ये देखिए, इसने बाकायदा पूरी रील शूट की और इसने बताया कि यहां पर बर्तन मांजे नहीं जाते हैं, यहां पर सारा काम मशीनें करती हैं। तो ये पूरा वीडियो निकल के सामने आया। उधर दोस्तों, बीते दिनों जो लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आगजनी हुई थी, जिसमें 16-17 बच्चों की दुखद मौत हो गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर डंडा चलाया है और लखनऊ विकास प्राधिकरण को तलब कर लिया है। इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज कोचिंग कांड में 15 मौतों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी प्रथमेश कुमार को तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एलडीए वीसी व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में एसआईटी की रिपोर्ट लेकर के कोर्ट के सामने पेश हो, ये सीधे तौर पर कहा है। और यह भी कहा कि सिस्टम का मजाक बना रखा है यूपी के अफसरों ने। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।